नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। सुनिए, टॉपिक का नाम है भैंस। भैंस की नस्लें के बारे में। सबसे पहले भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सुनिएगा, भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलिस होता है। क्या माना जाता है? बोबेलिस माना जाता है। बोबेलिस माना जाता है। बोबेलिस माना जाता है। पूछा जाए भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या 48 से 50 मानी जाती है। कितनी होती है? या तो 48 होगी या फिर 50 मानी जाती है। अब देखिए भैंस की सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय देखिएगा। पहले, भैंस जल में तैरना या कीचड़ में लेटने की क्रिया। भैंस जो जल में तैरना या कीचड़ में लेटना। भैंस जल में तैरना या कीचड़ में लेटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भैंस जल में तैरती है, लेटती है, कीचड़ में, उसकी प्रक्रिया ब्लोविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लोविंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जा सकता है? ब्लोविंग कहा जाता है। समझ में आया? क्या कहते हैं? ब्लोविंग। गाय व भैंस की आवाज को रंभाना कहते हैं। पूछा जाए गाय व भैंस की आवाज को, गाय व भैंस की आवाज क्या कहलाती है? रंभाना कहलाती है। गाय व भैंस की आवाज को रंभाना कहते हैं। भारत में भैंसों की पूछा जाए तो कितनी नस्ल मानी जाती है? 20 मानी जाती है। भारत के अंदर मान्यता प्राप्त नस्लें 20 मानी जाती है। भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल है जो कितनी मानी जाती है? 20 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 20। भैंस का दूध काल कितने माह दूध देती है? भैंस का दूध काल देखिए 10 से 11 माह तक माना जाता है। भैंस का दूध काल पूछा जाए, भैंस का लिखिएगा, भैंस का दुग्ध काल 10 से 11 माह, 10 से 11 माह माना जाता है। मणिपुरी देखिए, मनु एक भैंस है। मणिपुरी भैंस की दलदली नस्ल मानी जाती है। एक मणिपुरी भैंस दलदली नस्ल मानी जाती है। पूछा जाए मणिपुरी भैंस दलदली नस्ल मानी जाती है। एक नोट लगा के लिखना, नोट लगा के, मणिपुरी भैंस की एक नस्ल जो दलदली मानी जाती है, दलदली मानी जाती है। क्या मानी जाती है? दलदली मानी जाती है। आगे सुनिएगा, क्या मानी जाती है? दलदली। हाँ जी, भैंस के अंदर। उसके बाद में पूछा जाए भैंसों का उद्भव कहां से माना जाता है? पूछा जाए भैंस का उद्भव कहां से माना जाता है? इसका उद्भव माना जाता है भारत से माना जाता है। कहां से माना जाता है? भारत से। भैंस का उद्भव आपसे पूछा जाए तो कहां से माना जाता है? भारत से माना जाता है। अब पूछा जाता है भैंस के बच्चे देने की प्रक्रिया काविंग कहलाती है। भैंस जो देखिएगा, भैंस बच्चे देने की प्रक्रिया, बच्चे देने की प्रक्रिया
भैंस बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग। पूछा जाए भैंस जो बच्चे देती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काविंग कहा जाता है। देखिए यौन क्रिया, भैंस के यौन क्रिया सर्विंग कहलाती है। पूछा जाए भैंस की यौन क्रिया को क्या कहा जाता है? भैंस की यौन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्विंग। सर्विंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्विंग कहा जाता है। मध्यकाल पूछा जाए भैंस का मध्यकाल कितना होता है? 12 से 36 घंटे। कितना माना जाता है? 12 से 36 घंटे भैंस का मध्यकाल पूछा जाए तो कितना माना जाता है? 12 से 36 घंटे माना जाता है। कितना माना जाता है? 12 से 36 घंटे मध्यकाल माना जाता है। मध्यचक्र पूछे तो 21 दिन। भैंस का मध्यचक्र कितना दिन होता है? भैंस का मध्यचक्र पूछे तो कितना दिन होता है? इसका मध्यचक्र पूछे तो 21 डे होता है, 21 दिन होता है। कितने दिन होता है? 21 दिन माना जाता है। मध्यचक्र पूछे तो कितना दिन माना जाता है? 21 दिन माना जाता है। कितना दिन है? 21 दिन माना जाता है। उसके बाद पूछे भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? सुनिएगा, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। आगे चलिएगा। पूछा जाए भैंस के मांस को क्या कहते हैं? वफन कहा जाता है। अब पूछा जाता है भैंस कितने प्रकार की होती है? भैंस 2 प्रकार की होती है। पूछा जाए भैंस कितने प्रकार की मानी जाती है? भैंस 2 प्रकार की होती है। पूछा जाए भैंस कितने प्रकार की होती है? भैंस 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अफ्रीकन भैंस। कौन सी होती है? अफ्रीकन भैंस। पहली भैंस का नाम लिखो। एक भैंस होती है अफ्रीकन, अफ्रीकन भैंस। एक भैंस का नाम अफ्रीकन माना जाता है और दूसरी का माना जाता है एशियन भैंस। क्या माना जाता है? एशियन भैंस माना जाता है। दूसरी का नस्ल कौन सी है? एशियन, एशियन भैंस। भैंस कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली का नाम माना जाए अफ्रीकन भैंस, दूसरी एशियाई भैंस। एशियन भैंस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सुनिएगा, ये 2 प्रकार की होती है। एशियन भैंस कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी? पालतू, एक जंगली। एक होती है पालतू भैंस, एक होती है पालतू, एक पालतू होती है और दूसरी कौन सी होती है? जंगली भैंस होती है। जंगली भैंस होती है। एक पालतू होती है, एक जंगली भैंस होती है। अब पूछा जाए पालतू कितने प्रकार की होती है? पालतू 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है जलीय भैंस। कौन सी होती है? जलीय भैंस। और दूसरी कौन सी मानी जाती है? कीचड़। कौन सी मानी जाती है? कीचड़ में रहने वाली जलीय भैंस है, या कीचड़ वाली भैंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कीचड़ वाली भैंस। क्या कह सकते हो? कीचड़ वाली भैंस। पालतू भैंस, जलीय भैंस और कीचड़ वाली भैंस 2 प्रकार की। ये भैंसें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब सुनिएगा जलीय भैंस के बारे में। हाँ जी, जलीय भैंस। जलीय भैंस के बारे में लिखिएगा। पहले जलीय भैंस या नदी वाली भैंस कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं? जलीय भैंस को नदी वाली भैंस भी कहा जाता है। इसे नदी भैंस भी बोल सकते हो। जलीय भैंस को नदी भैंस कहा जाता है।
सबसे पहले इसमें गुणसूत्र पूछे तो गुणसूत्र कितने माने जाते हैं? 50 माने जाते हैं। गुणसूत्र कितने माने जाते हैं? 50 माने जाते हैं। इस भैंस के अंदर गुणसूत्र आपसे पूछा जाए तो गुणसूत्र कितने माने जाते हैं? 50 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 50। इस भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या 50 मानी जाती है। ये कैसी भैंस मानी जाती है? ये भारी भैंस मानी जाती है। ये कैसी मानी जाती है? भारी नस्ल की भैंस मानी जाती है। भारी नस्ल की भैंस मानी जाती है। पूछा जाए कैसी भैंस मानी जाती है? भारी नस्ल की भैंस मानी जाती है। भैंस कैसी मानी जाती है? भारी नस्ल की मानी जाती है। कम गर्मी सहन शक्ति मानी जाती है। देखिएगा इस भैंस के अंदर कम गर्मी सहनशील मानी जाती है। कम गर्मी सहनशील मानी जाती है। वो कौन सी नस्ल मानी जाती है? वो मानी जाती है जलीय भैंस कह सकते हो, नदी वाली भैंस कहा जा सकता है। जल में तैरना, देखिए लिखा है तो जलीय भैंस तो जल में तैरना पसंद करती है। किसमें तैरना पसंद करती है? जल में तैरना पसंद करती है। जल में क्या करती है? तैरना पसंद करती है। वो भैंस कौन सी मान जाती है? जलीय भैंस मानते हैं। कौन सी मान जाती है? जलीय भैंस। अब पूछा जाए जलीय भैंस का रंग कैसा होता है? इसका रंग काला होता है। कैसा होता है? इसका रंग काला। इस भैंस का रंग कैसा माना जाता है? काला माना जाता है। कैसा माना जाता है? काला माना जाता है। यह भैंस कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह भैंस है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिएगा। ये भैंस कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में, पाकिस्तान में, मध्य पूर्वी एशियाई देशों में, सोवियत संघ में पाई जाती है। अब लिखो भारत, पाकिस्तान, लिखिएगा भारत में पाई जाती है, भारत में, पाकिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में, मध्य पूर्वी एशियाई देशों में, मध्य पूर्वी एशियाई देशों, मध्य पूर्वी एशियाई देशों में, वह सोवियत संघ में पाई जाती है। वह कहाँ पाई जाती है? वह सोवियत संघ के अंदर, सोवियत संघ में पाई जाती है। सोवियत संघ में पाई जाती है। दूध के लिए इस नस्ल को पाला जाता है। दूध के लिए कौन सी नस्ल को पाला जाता है वो आप बता सकते हो कमेंट में। दूध के लिए जलीय भैंस को पाला जाता है। दूध के लिए पाला जाता है। दूध के लिए कौन सी नस्ल को पाला जाता है? जलीय भैंस को पाला जाता है। आगे आइएगा दलदली भैंस। दूसरा कौन सी भैंस आएगी? दलदली। दलदली, दलदली, या बोल सकते हो किच्चड़ वाली नस्ल। दलदली या किच्चड़ वाली भैंस। लिखिए आगे भैंस। अब देखिएगा इसमें गुणसूत्र पूछे तो गुणसूत्र की संख्या 48 मानी जाती है। इस भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या, इस भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या 48 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 48 मानी जाती है। हल्की नस्ल मानी जाती है। कौन सी नस्ल कैसी मानी जाती है? यह हल्की नस्ल मानी जाती है। हल्की नस्ल मानी जाती है। हल्की नस्ल मानी जाती है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है दलदली भैंस। कौन सी? दलदली। कीचड़ में लेटना पसंद करती है। यह भैंस कीचड़ में लेटना, यह भैंस कीचड़, यह भैंस कीचड़ में लेटना, यह भैंस कीचड़ में लेटना पसंद करती है। यह भैंस क्या है? कीचड़ में लेटना या रहना पसंद करती है। उसके बाद में इसका रंग पूछे तो बादामी रंग माना जाता है। इसका रंग पूछे, इसका रंग कैसा माना जाता है? बादामी माना जाता है। कैसा रंग माना जाता है? बादामी इसका रंग माना जाता है। दलदली भैंस का रंग पूछे तो कैसा माना जाता है? बादामी। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है देखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया,
मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, म्यांमार, फिलीपींस, म्यांमार, म्यांमार में फिलीपींस, फिलीपींस में यह नस्ल पाई जाती है। उसके बाद में इस भैंस को देखिएगा, सबसे अच्छी बात, इस भैंस को फिलीपींस, इस भैंस को फिलीपींस में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्राओबाओ। क्या कहते हैं? कैराओबाओ। इस भैंस को फिलीपींस में कहते हैं क्राबाओ। क्या कहते हैं? क्राबाओ। क्या कहते हैं? क्राबाओ। याद करिएगा। अब इसको उद्देश्य किसके लिए पाला जाता है? मांस प्राप्ति व बाहर ढोने के उद्देश्य में पाला जाता है। इसे मांस के लिए व बाहर ढोने के लिए पाला जाता है। हाँ जी, विदेशी भैंसें, विदेशी भैंस कौन सी मानी जाती है? देखिएगा, विदेशी भैंसों में फिलिपियन टापरो, दूसरी थाईलैंड, तीसरी इंडोनेशियन कार्बो और चौथी मानी जाती है ब्राजील टिप्पोवेओ। क्या मानी जाती है? टिप्पोवेओ। क्या मानी जाती है? टिप्पोवेओ मानी जाती है। उसके बाद में भारतीय नस्लें 5 भागों में बांटी गई। भारतीय नस्लें कितने भागों में बांटी गई? 5 में बांटी गई। देखिएगा, उत्तर भारतीय नस्लें मुर्रा, नीली रावी, गोजरी मानी जाती है। उत्तर भारतीय नस्लें कौन सी मानी जाती है? मुर्रा मानी जाती है, नीली रावी मानी जाती है, गोजरी मानी जाती है। गुजरात की नस्लें मानी जाती है सूरती, महसाणा, जाफराबादी। उत्तर प्रदेश की नस्लें मानी जाती है भदावरी। कौन सी मानी जाती है? भदावरी मानी जाती है। उसके बाद में मध्य भारत की नस्लें मानी जाती है नागपुरी, लिचपुरी, महाराष्ट्र की मानी जाती है चिल्का, उड़ीसा की मानी जाती है, दक्षिण भारत की टोडा। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में कौन सी नस्ल? टोडा का सबसे सुगंधित दूध माना जाता है। क्या माना जाता है? सुगंधित दूध माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, उसके बाद अन्य नस्लें कौन कौन सी मानी जाती है? अन्य नस्लें के बारे में देखिएगा। ल्यूट, एक नस्ल का नाम है ल्यूट। ल्यूट नस्ल है जो असम व मणिपुर में पाई जाती है। ल्यूट नस्ल असम व मणिपुर में पाई जाती है। असम व मणिपुर में ल्यूट नस्ल कहां पाई जाती है? असम व मणिपुर। बरगुल पूछे तो तमिलनाडु में। बरगुल पूछे तो तमिलनाडु। बरगुल नस्ल तमिलनाडु की है। बरगुल पूछे तो तमिलनाडु की। गोजरी पंजाब व हिमाचल प्रदेश की मानी जाती है। गोजरी पंजाब व हिमाचल प्रदेश की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? हिमाचल प्रदेश की। पंजाब व हिमाचल प्रदेश की मानी जाती है। गोजरी पूछे तो पंजाब व हिमाचल प्रदेश की। धारवाड़ी पूछे तो कर्नाटक की मानी जाती है। आपसे पूछे धारवाड़ी, कर्नाटक की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? कर्नाटक की मानी जाती है। आपसे पूछे मांडा, उड़ीसा की मानी जाती है। आपसे पूछे मांडा नस्ल, उड़ीसा की मानी जाती है। आगे देखिएगा अन्य।
भैंस के मांस को, आपसे पूछे भैंस के मांस को क्या कहते हैं? वफन कहा जाता है। लिखिएगा। भैंस के मांस को वफन कहते हैं। क्या कहते हैं? वफन कहा जाता है। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? वफन कहा जाता है। भैंस के समूह को हरड़ कहा जाता है। हरड़ क्या कहते हैं? हरड़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान पूछ ले तो वल्लभनगर उदयपुर में। आपसे पूछे राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? लिखिएगा। राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान वल्लभनगर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? वल्लभनगर उदयपुर में पड़ता है। आपसे उसे भैंस के श्रेणियां, नस्लें के बारे में देखिएगा। हाँ जी, नस्ल कौन कौन सी? नस्ल मध्य श्रेणी की बाहरी नस्ल देखिएगा। नस्लें आपसे पूछे नस्लें, आपसे पूछेगा मध्यम श्रेणी की नस्ल कौन सी मानी जाती है? कौन सी? मध्यम श्रेणी की नस्ल। मध्यम श्रेणी की नस्ल, हाँ जी, मध्यम श्रेणी की नस्ल मानी जाती है मेहसाणा, भदावरी, नागपुरी। कौन सी मानी जाती है? मेहसाणा मानी जाती है। मेहसाणा, नागपुरी पूछा जाए, मेहसाणा, नागपुरी और उसके बाद में भदावरी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? भदावरी मानी जाती है। हाँ जी। आपसे पूछे मध्यम आकार की, आपसे पूछे भारी श्रेणी की नस्लें। कौन सी? भारी श्रेणी। भारी श्रेणी में पूछे तो देखिएगा, एक तो आती है जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी। जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। कौन सी मानी जाती है? नीली रावी नस्ल। कौन सी मानी जाती है? नीली रावी मानी जाती है। हल्की श्रेणी की एक ही भैंस सूरती। हल्की की पूछे तो सूरती, हल्की श्रेणी की भैंस कौन सी आएगी? सूरती नस्ल। कौन सी आएगी? सूरती नस्ल। अब से आपसे पूछे, हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पुट है कि भैंस की बन्नी नस्ल कहाँ पाई जाती है? भैंस की बन्नी नस्ल पूछे, भैंस की बन्नी नस्ल बाड़मेर। भैंस की बन्नी नस्ल बाड़मेर, जालौर में पाई जाती है। बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। बाड़मेर, जालौर में। पूछा जाए भैंस की बन्नी नस्ल कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। सबसे हल्की नस्ल नागपुरी, महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे हल्की नस्ल कौन सी मानी जाती है? नागपुरी, महाराष्ट्र में पाई जाती है, नागपुर जिले में। पूछा जाता है भैंस का बच्चा क्या कहलाता है? बफेलो कफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बफेलो कफ कहलाता है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।